नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञों से मिलवाते हैं। साथ ही आपको स्वास्थ्य जगत में जो चल रही नई नई गतिविधियाँ होती हैं, नए डेवलपमेंट्स होते हैं, नई रिसर्च होती है, उसके बारे में बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शहर के जाने माने योग विशेषज्ञ, साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है कुक्कुट आसन करने के लिए। साथ ही एक जाने माने होम्योपैथ विशेषज्ञ भी आप हैं, डॉक्टर मोहित तंवर। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत सारी डिजीज़ हैं। पहले माना जाता था कि 40 या 50 या 60 वर्ष की उम्र में अक्सर वो बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन अब कम उम्र में, मतलब 12 साल में भी हार्ट अटैक के केस देखने में आ रहे हैं। 12 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है और ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो कम उम्र में या किसी भी उम्र में हम कह सकते हैं कि हो रही हैं। तो ऐसी कौन सी डिजीज़ेस हैं जो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके सामने आती हैं? तो सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो है लाइफ स्टाइल डिसीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है हम लोगों को, जिसमें 4 डिसीज़ के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन, दूसरे नंबर पे आपका आता है हाइपोथायराइडिज्म, तीसरे नंबर पे आता है डायबिटीज़ और चौथे नंबर पे आता है पीसीओडी। अब इसमें बात करते हैं, जैसे महिलाओं में पीसीओडी की समस्या जो बालिकाओं में है या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये हार्मोनल डिसीज़ होती है। उसके बाद जो है 3 डिसीज़, जैसे अब इनमें से हेरिडिटी भी हो सकती है, मतलब किसी को हाइपरटेंशन फैमिली में रहा होगा या किसी को डायबिटीज़ फैमिली में है, तो वो अपने बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। तो एक तो डॉक्टर साहब हमने बात करी लाइफस्टाइल डिजीज़ की, आपने साथ में ये भी बताया था कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटी भी हो सकती हैं, आनुवंशिक भी हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स से आपको मिल सकती हैं। तो इन डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। क्या ये जो आपने डिजीज़ बताई हैं ये ही कॉमन हो सकती हैं हेरिडिटी में भी? यस सर। अब इनमें जैसे 2 डिसीज़ जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। जैसे कि फैमिली में अगर किसी को जो हिस्ट्री रही है कि किसी को बीपी रहा है, हाइपरटेंशन, तो वो बच्चों में भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर, या डायबिटीज़ रही है फैमिली हिस्ट्री में तो वो बच्चों में आ सकती है। तो इसके लिए आप प्रिवेंशन, अगर अभी तक नहीं हुई है तो प्रिवेंशन मतलब आप ऐसे दिनचर्या को सेट कर सकते हैं कि आगे भविष्य में ये बीमारी आपको ना हो, या अगर हो गई है तो इनसे कैसे बचें। तो उसके लिए एक आपको दिनचर्या सेट करना है, उसमें आपको योग को शामिल करना है, प्राणायाम को शामिल करना है। उसके बाद आहार विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी दिनचर्या में सोने का समय एक निश्चित होना चाहिए, जागने का एक आपका जो है समय निश्चित होना चाहिए, तभी इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। जी। तो खान पान में आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ मिलावट है। चाहे सब्जियों की आप बात करें, वहाँ पेस्टिसाइड हैं, आप दूध की बात करें तो वहाँ पर भी मिलावट है। तमाम चीज़ें जो हैं आज आपके खान पान के लिए बहुत असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देंगे? यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जैसे कि ऑर्गेनिक जो फूड है, जैसे कि अनाज आप ले सकते हैं ऑर्गेनिक वाले, जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डाले जाते हैं, या वेजिटेबल आप ले सकते हैं, उनमें भी जो है बिना पेस्टिसाइड के आप जो है उनको खुद के गार्डन में भी उगा सकते हैं, या बाहर से मार्केट से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। फ्रूट भी जो है, क्योंकि हर जगह फ्रूट में भी आप देखेंगे तो पूरे पेस्टिसाइड मिले हुए हैं, तो हर जगह केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। इसी केमिकल से आपको जो है लाइफस्टाइल डिसीज़ हो रही है। तो कोशिश करें कि आप जो है ऑर्गेनिक अनाज लें, गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, तो ये सुरक्षित रहेंगे, आपकी बॉडी पे ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेंगी। वेजिटेबल भी आप जो है ऑर्गेनिक लीजिए, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, लेकिन हेल्थ के लिए अगर आप जागरूक होना चाहते हैं, बच्चों को भी अगर आगे बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक की ओर जाइएगा। और आप खुद के गार्डन में या घर में भी छोटे छोटे इसके पौधे लगा सकते हैं बेल के रूप में। तो सब्जियां घर पे भी आप जो है खुद गार्डनिंग कर सकते हैं, उगा सकते हैं सब्जियां, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दिनचर्या है, दिनचर्या किस तरह की मैनेज की जाए जिससे कि ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि अगर आप केवल खान पान पे भी जाते हैं तो भी संभव नहीं होता है, साथ ही शरीर का एक्सरसाइज होना, शरीर का चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। जी सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। तो सबसे पहले मैं दिनचर्या के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दिनचर्या जो हमारी स्टार्ट होती है वो ब्रह्म मुहूर्त से कहा जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्योदय के 48 मिनट पहले का होता है। ठीक है, उस समय आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए।
अब बिस्तर छोड़ने के बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आप जाग गए ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, बिस्तर छोड़ने के बाद उष्ण जल जैसे बताया था, हल्का गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए, कम से कम 2 गिलास आपको पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होने के बाद फिर आप जो है व्यायाम कीजिए। व्यायाम में जैसे योगासन कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिएगा, है ना, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। फिर कम से कम 15 मिनट आपको रोज़ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट तो आपको जो है ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि ध्यान में अगर आप बैठते हैं तो आपके जो तनाव कम होते हैं, तनाव कम होंगे तो आपका जो है हाइपरटेंशन में भी फ़ायदा होता है। उसके बाद लाइफस्टाइल डिसीज जैसे और हाइपोथायराइड हुआ या आपका डायबिटीज़ हुआ, वो डायबिटीज़ वालों को जैसे अब बोला जाता है मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम एटलीस्ट आप जो है 10,000 स्टेप प्रतिदिन आपको पैदल चलना चाहिए। तो पैदल चलने से भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपकी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है इनमें काफ़ी हद तक आप नियंत्रण पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सुबह का जो समय हो गया। फिर 9 बजे के पहले आप ब्रेकफास्ट कर लें, मतलब आपको जो है सुबह का नाश्ता थोड़ा सा पौष्टिक लेना चाहिए, जिसमें आप प्रोटीन ले सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा तो आपको दिन भर इससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उसके बाद दोपहर का जो भोजन आपका होता है उसमें आप कोशिश करें, जैसे कि आप जो मैंने बताया था ऑर्गेनिक वाले फूड आप ले सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, 2 चम्मच घी प्रतिदिन आपको खाना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को मजबूत रखता है, मांसपेशियों में जो है लचीलापन लाने के लिए, हड्डियों में लचीलापन लाने के लिए बहुत अच्छा है। 2 चम्मच। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अक्सर लोगों के दिमाग में शक रहता है या भ्रांति रहती है कि घी खाने से फैट बढ़ता है। देखिए सर, 2 चम्मच अगर आप लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 100 ग्राम खा लूँ, 150-200 ग्राम खा लूँ, तो वहाँ फिर आपके शरीर को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत आप अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो घी इतना भी नहीं खाना है, कम से कम 2 चम्मच तो आप ले सकते हैं, ये हेल्थ के लिए लाभदायक है। दोपहर के नाश्ते में 1 गिलास आपको छाछ ज़रूर लेना चाहिए खाना खाने के बाद, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 45 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए। बीच में अगर गले में कुछ अटक रहा है तो आप जो छाछ ले रहे हैं उससे क्लीन कर सकते हैं। फिर संध्याचर्या होती है, तो संध्या के समय क्या करना रहता है कि आप फिर कुछ ना कुछ खाएं, तो उस समय भी थोड़ा सा हेल्दी फूड ही आप खाएं, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप जैसे लोगों को आदत रहती है कि चाय पी रहे हैं, तो चाय ना पी के कुछ आप हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोटीन वाले, जैसे आपने अंकुरित चने ले लिए या फली दाने आपने खा लिए, सीखे हुए चने खा लिए, तो ये थोड़ा सा आपको एनर्जी देता है, प्रोटीन। उसके बाद आपका रात्रिचर्या आता है। तो रात्रिचर्या में क्या करना है आपको कि रात का भोजन जो है वो आपको हल्का होना चाहिए, जैसे खिचड़ी आप ले सकते हैं या हल्के फुल्के दाल चावल आप खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, आधा पेट आपको भोजन करना चाहिए, फिर 1/3 आपको पानी लेना चाहिए और 1/3 वायु के लिए खाली छोड़ना चाहिए। इस तरीके से अगर आप भोजन लेंगे तो कभी भी आपको जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, अपच की समस्या नहीं होगी, ठीक है। और सोने के पहले आपको कम से कम जो है 1000 कदम तो आपको चलना चाहिए। और वज्रासन में 5 मिनट अगर रोज़ बैठते हैं तो कुछ भी खाते हैं वो अच्छे से आपका पच जाता है। और जब आप शयन के लिए सोने के लिए जाते हैं तो बाईं करवट पहले सोइएगा, क्योंकि आपकी लेफ़्ट साइड पे ही जठराग्नि होती है, जब वो प्रदीप्त होती है तो खाने को अच्छे से पचाती है। तो बाईं करवट का जो है बताया जाता है, बाईं करवट मतलब लेफ़्ट साइड से आपको सोना चाहिए, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरीके से सुबह से लेकर अगर रात तक की आपकी चर्या सेट है तो समझिए कि आप फिट हैं। आपने साथ ही चर्चा की थी कि कुछ आसन भी करने चाहिए नियमित रूप से, जिनसे कि आपके शरीर को लाभ मिलता है। तो ऐसे कौन से प्रमुख आसन हैं जो एक व्यक्ति को करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीज़ें आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है खाली पेट सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, जिससे आपकी मसल्स जो है पूरी लचीलापन आ जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम करें। उसके बाद 5 राउंड कोशिश करें सूर्य नमस्कार के करें। तो सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है कि आपका बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म नियंत्रण में आ जाता है। मेटाबॉलिज्म अगर नियंत्रण में आ गया, हिंदी में बोलेंगे चयापचय क्रिया अगर बिगड़ जाती है तो सारी डिसीज़ आपको होना स्टार्ट हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
फिर आप जैसे मैंने बताया अलग अलग डिसीज़ जैसे बताई थी लाइफ स्टाइल डिसीज़, तो अगर किसी को मान लो थायराइड हो रखा है तो थायराइड के लिए ऐसे आसन करना चाहिए जैसे गर्दन पीछे की ओर झुक रही है, तो आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं, मकरासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, अर्धचक्रासन कर सकते हैं। तो ये आसन जो है आपके थायराइड के लिए लाभदायक। फिर आप सर्वांग आसन भी कर सकते हैं विपरीत करनी, और साथ में प्राणायाम इसमें अगर आपको थायराइड है तो भस्त्रिका कीजिएगा, कपालभाति का अभ्यास कीजिए, उज्जयी का अभ्यास कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर बात आती है कि हाइपरटेंशन के लिए क्या हम करें। तो हाइपरटेंशन के लिए आप जो है ज़्यादा आपको आसन ऐसे जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की ओर आए ऐसे आसन नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप जो है वज्रासन कर सकते हैं, ठीक है, पर्वतासन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें शीतली शीतकारी प्राणायाम कीजिएगा, अनुलोम विलोम का आप अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान जरूर करें कम से कम 10 से 15 मिनट, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और साथ में जो है शवासन का अभ्यास आपको प्रतिदिन 5 मिनट करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि डायबिटीज़ वालों को क्या करना चाहिए। तो डायबिटीज़ वाले जो हैं वो नियमित रूप से वक्रासन का अभ्यास करें, अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें और भुजंगासन का अभ्यास करें, वज्रासन में बैठें। और उसके लिए एक और महत्वपूर्ण आसन होता है जिसका नाम है मंडूकासन। तो मंडूकासन भी प्रतिदिन 1-1 मिनट के 3 से 4 अभ्यास करें। तो इससे जो है पैनक्रियाज के ऊपर अच्छा खासा दबाव पड़ता है, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर, तो वो इंसुलिन का जो है सिक्रीशन अधिक हो रहा है तो सामान्य आ जाएगा, लो है तो भी सामान्य होने लगता है। तो ये डिसीज मैंने बताई। अब लाइफ स्टाइल में जैसे एक और डिसीज बताई थी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, पीसीओडी। पीसीओडी में भी जो है सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। साथ में कपालभाति का अभ्यास करें, सेतुबंध आसन का अभ्यास करें, भुजंग आसन का अभ्यास करें, है ना, वक्रासन का अभ्यास करें। और साथ में प्राणायाम करेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है, या हाइपरटेंशन में भी बहुत लाभकारी होता है। और आपको जो है शीतली शीतकारी प्राणायाम भी करना चाहिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जो भी डिसीज़ हो रही है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी के लिए। दर्शकों, आज डॉक्टर साहब ने आपको 4 प्रमुख बीमारियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करता हूँ पसंद आई होगी, और ये भी आशा करता हूँ कि अब आप जो डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए उपाय हैं, खान पान से लेकर के व्यायाम तक, आप उनको अपनाएंगे। आज की जानकारी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद आपके हमारे इस चैनल पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब का खुद का भी एक चैनल है, और डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जो डॉक्टर साहब बहुत सारे योग आसन सिखाते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो आप हमारे चैनल में आ सकते हैं, PhD योग वाला के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको प्राणायाम की पूरी डिटेल मिलेगी, आसनों की डिटेल डिसीज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, मेडिटेशन की, और कुछ हस्त मुद्राएं भी मैंने बहुत अच्छी बताई है, उनसे भी काफ़ी लाभ होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।